हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ दिल्ली कैरियर कोर डिफेंस एकेडमी। 15 अगस्त 1947। जब भी हम 15 अगस्त 1947 की डेट सुनते हैं तो सबसे पहले माइंड में क्या आता है? ऑब्वियसली सबसे पहले आता है तिरंगा झंडा। बट क्या हिस्ट्री रही होगी 15 अगस्त 1947 के पीछे? क्यों 15 अगस्त को ही हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं? महात्मा गांधी जी, जिन्होंने देश के लिए सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, उन्होंने इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? भारत और पाकिस्तान सेम डेट पे आज़ाद हुए थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान 14 अगस्त को क्यों अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है या स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाता है? जब भारत आज़ाद हुआ तो उसकी डॉक्यूमेंट्री या उसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर किसके सिग्नेचर हुए, या और भी बहुत से ऐसे कारण हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे। क्योंकि एक भारतीय होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि हमारे जब देश आज़ाद हुआ तो उसके पीछे की हिस्ट्री क्या रही थी। तो आज इन सारे फैक्ट्स और फिगर के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत को आज़ाद कराने के लिए सबसे लंबी लड़ाई लड़ी थी महात्मा गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, जिन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज तैयार करी थी। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे हमारे देश के जवान थे, देश के नागरिक थे, जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 15 अगस्त को ही डेट चुनी गई? जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उस टाइम में उसके बाद जो अंग्रेज़ हमारे देश पे राज कर रहे थे तो उनकी जो एक फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब उनको हमारे देश के ऊपर रूल करना काफ़ी ज़्यादा महंगा साबित हो रहा था। तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी कि हम बहुत ही जल्द देश को, आपके भारत देश को आज़ाद करने वाले हैं। तब उन्होंने लॉर्ड माउंट बैटन जो थे, जो लास्ट वाइस चांसलर थे, इंडियन के गवर्नर जनरल थे, उनको बुलाया गया। लेकिन उन्हीं को क्यों बुलाया गया, इसके भी पीछे भी एक रीज़न था। जब 1945 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो अलाइंड जो एक फोर्स थी, यानी जो अलाइंड फोर्सेस को बोला जाता था, मित्र देशों की फौज, उनके वो कमांडर थे। तो उनके अंडर ही सेकेंड वर्ल्ड वार को जीता गया था, इसलिए उनको बुलाया गया और उनको ये बोला गया कि अब आपकी जिम्मेदारी है भारत को एक व्यवस्थित रूप से अलग करने का, यानी आपको इंडिपेंडेंस वहाँ पर प्रोवाइड करनी है। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? जब उन्होंने चार्ज यहाँ पर संभाला तो उन्होंने एक डेट अनाउंस कर दी कि 3 जून 1948 को हम भारत को आज़ाद कर देंगे। यस, भारत को आज़ाद करने की जो पहली डेट थी वो 3 जून 1948 को थी। जब उनको यहाँ पर इंडियन का गवर्नर जनरल बुलाया गया तो उन्होंने भारत के जो नेता लोग थे उनसे उन्होंने बातचीत करना स्टार्ट की। तो अंग्रेज़ों की एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, कि वो जहाँ भी राज करते थे और जब उस देश को वहाँ से वो छोड़ते थे तो उनको इस हिसाब से छोड़ते थे कि उनको 2 टुकड़ों में तोड़ देते ताकि वो आपस में लड़ते रहें। अब इस काम को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया था नेहरू जी ने और जिन्ना जी ने, क्योंकि उनके आपस में ही पहले बहुत सारे मतभेद थे और जिन्ना जी चाहते थे एक पूरा देश अलग से बनाना। तो जिसकी वजह से नेहरू जी और उनके आपस में बीच में मतभेद रहते थे और अंग्रेज़ों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उन्होंने भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब जिन्ना जी को एक अलग देश चाहिए था, जिसकी वजह से भारत के अंदर अराजकता हुई और यहाँ पर दंगे स्टार्ट हो गए। तो अब जो भारत की इंडिपेंडेंस डे पहले 1948 को डिसाइड हुआ था, एक साल पहले 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया गया। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी बनती है कि 15 अगस्त की डेट को ही क्यों चुना गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लॉर्ड माउंट बैटन थे वो अलाइंड फोर्सेस के कमांडर थे। अलाइंड फोर्सेस को 26 कंट्री के साथ मिलकर बनाया गया था और 1942 के अंदर इसको बनाया गया था और ये उनके कमांडर थे। और 15 अगस्त 1945 को जापानीज़ फोर्सेस ने इन्हीं अलाइंड फोर्सेस के जो कमांडर थे लॉर्ड माउंट बैटन, इनके अंडर उन्होंने सरेंडर कर दिया था। इसलिए उन्होंने 15 अगस्त 1947 की डेट को चुना अपनी एक विक्ट्री के रूप में। अब आज की डेट में जो राष्ट्रपति भवन है, 14 अगस्त की रात को रात 10 बजे वहाँ पर लॉर्ड माउंट बैटन, नेहरू जी, सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इकट्ठा हुए थे एक फॉर्म के ऊपर सिग्नेचर करने के लिए कि अब हम आपके देश को आज़ाद कर रहे हैं। लेकिन जिस इंसान ने भारत को आज़ाद कराने के लिए सबसे लंबी लड़ाई लड़ी, महात्मा गांधी, वो उस मीटिंग में नहीं थे। वो उस समय थे बंगाल में, क्योंकि बंगाल और पंजाब में उस समय बहुत ज़्यादा हिंसा हो रखी थी हिंदू मुस्लिम के बीच में। तो नेहरू जी ने गांधी जी को एक खत लिखा कि जिस पूर्ण स्वराज्य की देश की मांग आपने, जो सपना आपने देखा है, आज वो पूरा होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर होंगे तो हमें अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हम आगे अच्छे तरीके से काम कर सके। लेकिन गांधी जी ने उनको उनके खत के रूप में एक दूसरा खत लिखा कि मेरा एक सपना था पूर्ण स्वराज्य की मांग के। जिस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के अंदर झगड़े हो रहे, भाई भाई आपस में लड़ रहा हो, और इस सिचुएशन में ऐसे राज्य की, ऐसा देश जो मेरे को मिल रहा है, उनकी उन्होंने कभी कल्पनाएं नहीं की थी। तो जिसकी वजह से वो काफ़ी दुखी थे और उन्होंने वहाँ पर आने से मना कर दिया। तब
14 अगस्त की रात को 11:51 पर नेहरू जी ने राष्ट्रपति भवन से एक स्पीच दी थी, जिसको पूरे विश्व ने देखा था, जिसको एक ऐतिहासिक भाषण बोला जाता है, जिसमें उन्होंने बोला था कि आज रात 12 बजे से हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं गांधी जी इस जो देश को आज़ाद होने का सपना देखा था, कहीं ना कहीं वे उससे बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि उन्होंने देखा था पूर्ण स्वराज्य भारत का सपना। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो वो 2 टुकड़ों में आज़ाद हुआ, एक था भारत, एक था पाकिस्तान। अब बात आती है कि क्या डॉक्यूमेंट किन्होंने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर किए थे। आरटीआई के थ्रू भी बहुत लोगों ने इसके ऊपर मांगा है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स बने थे उसके ऊपर किसके सिग्नेचर हुए हैं, लेकिन आज तक इसके बारे में किसी को नहीं पता कि किसने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किया था, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान अलग अलग बना था। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो उसकी शुरुआत कैसे हुई। जब नेहरू जी ने स्पीच दी और भारत को आज़ाद होने की घोषणा कर दी, तो उसके अगले दिन 15 अगस्त को दरबार के अंदर, राष्ट्रपति भवन के अंदर, वहाँ सब एक नई सरकार ने शपथ ली थी। लेकिन ना तो उस दिन राष्ट्रीय गान गाया गया और ना ही उस दिन तिरंगा झंडा फहराया गया। तिरंगा झंडा फहराया गया लाल किले को 16 अगस्त के दिन, और 15 अगस्त के दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 8:30 बजे, जब उन्होंने शपथ ली थी। लेकिन आज़ादी के बाद भी अब तक ये डिसाइड नहीं हुआ था कि कौन सा हिस्सा भारत का बनेगा और कौन सा हिस्सा पाकिस्तान का बनेगा। इसलिए 17 अगस्त की डेट को रेड क्लिफ नाम की एक सीमा बनाई गई, जो सीमा आज भी भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करती है। और उसी रेड क्लिफ के दौरान पाकिस्तान भारत से अलग बना, एक सीमा रेखा खींच दी गई, जिससे ये डिसाइड हो गया कि ये भारत है और ये पाकिस्तान है। लेकिन जबकि आपको पता है कि 15 अगस्त को ही इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त की डेट को क्यों इंडिपेंडेंस डे मनाता है। जब पाकिस्तान बना और पाकिस्तान का सबसे पहला डाक टिकट जारी हुआ था, उस पर भी 15 अगस्त 1947 की डेट लिखी हुई है, और पाकिस्तान ने अपने पहले 2 इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 को ही मनाए थे। तब से लेके आज तक वो 14 अगस्त को ही अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, और इंडिया 15 अगस्त 1947 को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, यानी स्वतंत्रता दिवस मनाता है। सो आई होप कहीं ना कहीं आपको जो फैक्ट्स थे 15 अगस्त 1947 के बारे में, कहीं ना कहीं आपको आपकी एक जो कहते हैं करंट अफेयर्स है, जीके आपकी कहीं ना कहीं इंप्रूव करेगी, और आपको कहीं ना कहीं अपनी हिस्ट्री के बारे में आज पता चला होगा कि कैसे भारत बना और कैसे पाकिस्तान बना और क्या इसके पीछे रीज़न रहे हैं। बट आज़ादी के इतने सालों के बाद भी क्या ये मायने रखता है कि कौन भारत कब मनाता है और पाकिस्तान कब मनाता है। आई थिंक मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमने आज़ादी के इतने सालों के अंदर क्या अचीव किया है और आज हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। सो इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप हमारे चैनल दिल्ली कैरियर ग्रुप को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।